My last few videos have been no less than a case study for me. मैंने सीखा कि जब कोई अपॉर्चुनिटी हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है तब हम उसके फायदे देखने के बजाय उससे हेजिटेट करते हैं, ओवरथिंक करते हैं। इनफैक्ट कई बार तो हम डेलिबरेटली उसमें फ्लॉज ढूंढने की भी कोशिश करते हैं। बट द मोमेंट दिस अपॉर्चुनिटी इज गॉन, हमें सडनली उसकी वैल्यू रियलाइज होने लग जाती है। इनफैक्ट हम उस अपॉर्चुनिटी को वापस पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। फिर चाहे गौर लेगेसी का 15,500 वाला प्राइस हो या फिर एस एस्टेट का 150 गज वाला प्लॉट, पूर्वांचल में 7,500 रुपए में ईओआई सबमिट करनी हो या SKA का 6750 वाला प्री लॉन्च प्राइस। These all were great opportunities which I recommended you all on time. आप में से कुछ लोगों ने टाइम रहते मुझसे कांटेक्ट करके इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब भी किया, बट बहुत से लोग सोचने में लेट हो गए और अब जब रेट्स बढ़ गए हैं या माल बिक गया है तो आप लोग मुझे कॉल करके पुराना रेट या छोटा साइज दिलवाने की रिक्वेस्ट करते हैं। But I would like to tell you all that great opportunities demand immediate decision making. पुरानी अपॉर्चुनिटीज का चले जाना नई अपॉर्चुनिटीज के आने का रास्ता बनाती है। और आज मैं जिस अपॉर्चुनिटी की बात करने आया हूँ उसका नाम है Hello and welcome to Property Saransh. This is your host Saransh Seth. May I request you all to please subscribe the channel and press the bell icon. ATS की ये प्लॉटेड टाउनशिप आ रही है यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 22D में। परी चौक से टुवर्ड्स आगरा चलते हुए सेक्टर 22D के लिए एग्जिट आती है लगभग 15 मिनट्स के ड्राइव पे। एग्जिट लेके अंडरपास यूज करके एक्सप्रेसवे के जस्ट ऑपोजिट में आके आ जाता है सेक्टर 22D। इस सेक्टर में घुसने से पहले बाहर खड़े होके कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स जान लेते हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे के कॉर्पोरेट सेक्टर्स आर 35 मिनट्स, साउथ दिल्ली इज अबाउट 50 मिनट्स, जेवर एयरपोर्ट इज 20 मिनट्स और फिलहाल गुड़गांव 2.5 घंटे आ गए। पर जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया, IGI एंड जेवर एयरपोर्ट को जोड़ा जाना तय है, विच विल ब्रिंग गुड़गांव और पास टू 1 आवर डिस्टेंस। अब लेते हैं सेक्टर में एंट्री। घुसते ही सबसे पहले आपका सामना होगा एस टेरा से, जहां एक कोने पे एस टेरा है, वहीं 3 प्लॉट छोड़ के दूसरे कोने पे नजर डालें तो एस एस्टेट प्लॉट वाली पिक्चर इसी थिएटर में लगी थी। दिख रही है ना? एक मिनट थोड़ा कोल जाके दिखाना। हैगी एस एस्टेट दी प्लॉटेड टाउनशिप। अब वापस यू टर्न काटे और जो बीच में 3 प्लॉट छोड़कर आए थे तो एस्टेट के बगल वाला है ओएसिस ग्रैंडस्टैंड, नेक्स्ट इज ATS अल्योर एंड ये वाला प्लॉट है वो जहां एस टेरा वाले पड़ोसी चीनी मांगने आएंगे। यस, हमारा आज का ATS होमक्राफ्ट प्लॉटेड प्रोजेक्ट एस टेरा के साथ बाउंड्री वॉल शेयर करता है। दिस एंटायर टाउनशिप इज गोइंग टू बी 74 एकर्स इन साइज, जहां पे डेवलप किए जाएंगे एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल, नर्सरी स्कूल एंड इवन अ क्रैश। इसके अलावा एक हाई स्ट्रीट शॉपिंग कमर्शियल एंट्री गेट पे होगा विच विल बी ओपन टू ऑल, और उससे भी बड़ा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इनसाइड द टाउनशिप भी डेवलप होगा। एक प्लॉटेड टाउनशिप अनलाइक हाई राइज टावर्स एक स्प्रेड आउट लिविंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से यूजुअली ग्रीन एरिया कम निकल कर आता है। बट थैंक्स टू ATS दे हैव केप्ट द प्लॉट्स इन्वेंटरी टू जस्ट 600, रिजल्टिंग इन अ सब्सटैंशियल ग्रीन एरिया जो अभी तक इस तरह की टाउनशिप में शायद ही आपको कहीं मिले। दे आर आल्सो क्लेमिंग टू क्रिएट अ लैंडस्केपिंग व्हिच नन ऑफ द प्रोजेक्ट्स वुड डेयर कंपेयर टू। 74 एकर्स में 14 एकड़ का तो पार्क बनाने की बात कर रहे हैं लोग। भाई साहब, 14 एकर्स में तो 18 टावर्स की सोसाइटी खींच देते हैं आजकल बिल्डर। अब अगर हम इस प्रोजेक्ट को एस एस्टेट से कंपेयर करें तो कुछ डिस्टिंक्टिव डिफरेंसेस निकल कर आते हैं। जब हम एस के साइट लेआउट पे नजर डालते हैं तो हरा रंग बहुत ही कम दिखता है। टोटल 68 एकड़ के लैंड पार्सल में प्लॉट्स के अलावा फ्यूचर में हाई राइज टावर्स भी प्लान है, जिसकी वजह से प्लॉट्स की प्लेसमेंट बहुत ही खचाखच, भरी हुई, क्लमजी एंड कॉम्पैक्ट लगती है। प्लॉट्स की अप्रोच रोड्स को भी मोस्टली 9 मीटर्स और 12 मीटर्स की रोड्स दी गई हैं, while in ATS मिनिमम 12 मीटर, 18 मीटर एंड इवन 30 मीटर्स रोड का होना will bring immense breather, premiumness and convenience. Another vital fact, ATS possesses an experience of creating villas in every society that they make, whereas ACE has just delivered high rises so far. और जिन लोगों ने ATS Pristine, ATS One Hamlet and even 20 साल पुराने ATS Village के विलास को देखा है, मुझे आपको बताने या जताने की जरूरत नहीं है कि ATS इस यमुना एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में क्या जबरदस्त एम्बियंस क्रिएट करके दिखाएगा। Even the club is going to be double the size of ACE Estate. बाकी once you get to see the site layout, you will be able to make the differences with naked eyes. ATS कुडोज। प्लॉट्स के ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ मिलेंगे आपको 150 यार्ड्स, 210 यार्ड्स एंड 270 यार्ड्स के यूनिट्स which are very practical and most desirable for investors as well as majority of end users। तो जो लोग इस एस्टेट के 150 गज वाले प्लॉट लेने से वंचित रह गए थे, इस बार मूव फास्ट एंड कॉल अस टू एनरोल अंडर प्री लॉन्च स्टेज ओनली। प्राइस, पेमेंट प्लान, EOI प्रोसेस वगैरह जानने के लिए भाई को मिस कॉल दे देना, मैं आपको वापस कॉल बैक करके आपकी कहानी सिरे चढ़वा दूंगा। 5 साल के होराइजन के साथ अगर इन्वेस्ट कर सकते
हो तो एक बढ़िया सा फेसिंग वाला यूनिट लेके डाल दो, पैसे बन जाएंगे। या अगर रहना भी है तो 4 साल के बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना और फिर शिफ्ट हो जाना। आई नो ये लाइन में पहले यूज कर चुका हूँ, बट क्या करूँ, इस प्रोजेक्ट के लिए भी जाती है। ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए डैमेज कंट्रोल है जो एस एस्टेट में प्लॉट लेते लेते रह गए। लाइफ ने उन्हें एक बार फिर मौका दिया है लाइन में सबसे आगे खड़े होके पेपर पे उंगली रख के अपनी पसंद का प्लॉट चुनने का। इस बार चूकना मत, गो फॉर इट। देखा तूने कैसे कोट उतारा सलमान खान की तरह ना मैंने? सलमान का अरबाज ज्यादा लग रहे हो। अच्छा, कॉल कर लेना एटीएस प्लॉट के लिए।